Hi friends, this is Samir Ranjan Das and you are watching Glamourland. Well, my guest tonight is a legend of Indian film and music industry. A man who conquered the era of 90s. His all hit songs are iconic and unforgettable for every Indian audience. Well, he is the most famous music director Shravanji, Shravan Kumar Rathore. Shravanji, welcome to Odisha, welcome to Oh, Temple City Bhubaneswar. thank you, dear, thank you, dear. So sweet of you. Jai Jagannath. Jai Jagannath. Actually, sir, I am glad to sitting in front of you. I God is can't, I can't express my happiness. I'm so lucky. I'm so blessed to sitting with you. I'm so glad. God is great. God is Thank you, sir. great. सर आपको कैसा लगा उड़ीसा आके पहली बार? भाई हम तो पहली बार आने का मौका मिला मुझे और हमारा जो शौरीन जी भट्ट है। साहब जो हैं, शौरीन भट्ट जो कि ये समझ लीजिए कि मेरे मेरे फैमिली मेम्बर है वो। सर उनको उनको मैंने बड़ा किया बड़ा है। किया है 18 साल से। बिल्कुल। और संगीत के बारे में उनको जो ज्ञान मैं दे सकता था दिया है। तो और वो भी मानते हैं आप हाँ, उनके गुरु हैं। एक बहुत लकीली यस्टरडे जो है कल दिल बेचारा, दिल बेचारा हाँ टुटू भाई उनका जी का। एक जो हाँ टूटू जी का बिल्कुल जो एक सोलो हाँ, रिलीज हुआ है गाना। सो बसंत हाँ नायक एंटरटेनमेंट में जो गाना रिलीज हुआ है एग्जैक्टली उनका, तो वो गाने का जो है वो दिल रिलीज बेचारा। फंक्शन था और मुझे उसमें बुलाया गया था। So we are तो glad दो बातें हुई कि एक तो कल बहुत ही ग्रैंड रिलीज हुआ रिलीज हुआ। वो गाना, और उसके बाद आज जो है भुवनेश्वर से पूरी जगन्नाथपुरी जाने का मौका मिला और प्रभु के दर्शन हुए, दर्शन हुए। जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। और इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए कि मैं बता नहीं सकता। मेरी लाइफ का आज बेस्ट बेस्ट डे था। दिवस था जी। वाह सर, बिल्कुल। हम लोग भी बहुत खुश हैं कि आप उड़ीसा आए और इतना थैंक यू, एंजॉय किए यहाँ पे। थैंक यू। सर 15 गोल्डन ईयर्स जी इन बॉलीवुड। जी आशिकी 2 अभी तक आपका जो क्रेज बना जी हुआ है, जी अभी आपको हम लोग अभी याद कर रहे हैं। जब भी जी हमारा दिमाग में आता है कि अच्छे गाने, तो जी, आपके गाने याद आते हैं। क्या तो बात है। आप कितने सर अपने करियर को कितना एंजॉय किए? देखिए बताएं हम आपको कि जहाँ तक एन्जॉयमेंट का सवाल है तो 100% 15 साल जो है फ्रॉम 90 टू 2005, मतलब ये समझिए कि ज़िंदगी के बेहतरीन साल थे हमारे। और काम करने का मौका मिला। करीब करीब इस 15 साल में हमने 160 फिल्म्स 60, वाह। कंपोज किए, जिसमें से 160 में से अराउंड अबाउट 70% फिल्म्स जो है वो सिल्वर जुबली हुए, 50% फिल्म्स जो है वो गोल्डन जुबली हुए, बाप रे। और बाकी के जो बचे थे वो गाने सुपरहिट हुए। सब गाने हाँ, कुछ ऐसी 8 10 12 फिल्में हैं जो शायद अच्छा बिजनेस नहीं किया हो, लेकिन गाने बहुत सभी ज्यादा, फिल्मों के गाने बहुत ज्यादा सुपरहिट बिजनेस हुए। किए। मतलब तो हम अपना हाँ, चाइल्डहुड तो वही मेरा सोचते कहने थे। का मतलब ये है कि देखिए एक टेक्नीशियंस के लिए, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो सिंगर हो, एक संगीतकार के लिए 15 साल का करियर जो है वो डेफिनेटली मायने रखता है। बहुत और थोड़ा ये करियर हमारा लेट शुरू हुआ बिकॉज़ हमारी जोड़ी जो है नदीम श्रवण की जो जोड़ी जोड़ी है है, ये 1973 में बनी थी, बनी थी 73 में। और 1990 में हमारी पहली फिल्म आशिकी। गोल्डन जुबली हुई, दैट वाज आशिकी। आशिकी तो जो 17 साल का एक ये स्ट्रगल का जो पीरियड था हमारा, मैं समझता हूँ कि उस स्ट्रगल के बाद जो हमें फल मिला है, मैं आपको क्या बताऊँ। वो यू नो पूरी दुनिया ने देखा है। इट वाज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। एंड हम और नदीम भाई, हम लोग दोनों बस समझ लिए कि हम थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड ही करते वाह रहे। सर, अभी जो म्यूजिक हो रहा है, अभी जो गाने बन रहे हाँ हैं, जी हमारे जो श्रोता है, जो ऑडियंस है, वो लोग कंप्लेन करते हैं कि यहाँ इस गाने में जो मॉडर्न एज के जो गाने हैं वहाँ पे इंडियन म्यूजिक का टच नहीं है जो 90s के गाने में था, जो आपके हाँ गाने में था। आप जी जब भी इस किस्म का गाना सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? हाँ, देखिए डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि हमारे जो आज के नौजवान संगीतकार लोग हैं वो बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दे आर रियली वेरी टैलेंटेड। वो कोई भी गाना बना सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली
जो है वो एक खामोखा वेस्टर्न म्यूजिक की पीछे एक पड़े हैं। अजीबोगरीब छाप उनके दिमाग में चलती है और उनको ऐसा लगता है कि वेस्टर्न म्यूजिक में से थोड़ा सा हम कॉपी कर इंस्पायरेशन या लें, इंस्पिरेशन कर इंस्पिरेशन लेंगे तो गाना जो है बहुत बड़ा हिट हिट होगा, हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। वेस्टर्न म्यूजिक जो है वो बिल्कुल एक जैसे हम बर्गर खाते हैं, है ना, फास्ट फूड, इट इज़ जस्ट लाइक अ फास्ट फूड। फास्ट फूड हाँ, सुने तो और भूल गए, हाँ, वो खाया और पता ही नहीं चला बस कि हमने क्या क्या हुआ था। किया। इसी तरह से ये जो गाने हैं वो आए और चले गए। हम गाने सुन नहीं सकते हैं। हाँ ये गाने सुनने के लिए नहीं है, ये गाने देखने के लिए है। हाँ वो बात है। हाँ, ये टेलीविजन में आप बैठिए, गाना चलता रहेगा, डांसिंग चलता रहेगा और आप बस देखते रहिए, एंजॉय करते करते रहिए। रहिए। लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि ये गाना आप सिर्फ सुनिए, इसका पिक्चराइजेशन मत देखिए, देखिए, वो हजम तो नहीं होगा। पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल है। तो ये जो गाने हैं वो देखने के गाने हैं, सुनने सुनने के के नहीं। नहीं है। जी। सर अभी तो मतलब चल रहा है रिक्रिएशन का जमाना, अरे तो अब आप आपके सब बताइए, गाने अभी अब हम रिक्रिएट हो रहे अब हैं। हम क्या बताएं आप। तो ये जो रिक्रिएशन की जो बात चल रही है, ये मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ कि करीब करीब 90s के जो सब गाने अभी नदीम रिक्रिएट हो श्रवण के जो गाने आपके रिक्रिएट होने हो शुरू रहे हुए हैं, तो जो आज का जनरेशन है, आज के जो यूथ है, यानी कि टीनेजर्स हैं, वो उनको लगता है कि ओ माय ओ गॉड माय ये गॉड क्या है, क्या हुआ था, माय गॉड ऐसा ये गाना क्या गाना है, जैसे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना आना। हाँ वो पहला गाना जो रिक्रिएट हुआ, आशिकी का। हाँ तो लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा गाना बनता ऐसा था। भी गाना बन सकता है। लेकिन आपको मैं सच्ची बताऊं, जो भी हमारे जो ये श्रोता हैं जो जिन्होंने ओरिजिनल गाना सुना सुना है, है मेरे को उनके बहुत सारे कमेंट्स आते गए कि श्रवण साहब वो जो मज़ा ओरिजिनल गाने में है वो अभी इसमें वो इस रिक्रिएशन में हमें नहीं आ रहा है, और रियली इस गाने को क्या क्या गाना था और क्या बना दिया क्या है। बना दिया। लेकिन देखिए, दूसरी बात यह है कि ओरिजिनल गाने के अगर समझो कि 100 मिलियन व्यूज़ है, तो जो ये रिक्रिएट हुआ रिक्रिएशन है इसके 500 मिलियन मिलियंस व्यू व्यू है। हो रहे हैं। तो मैं खुद परेशान रहता हूँ कि ये क्या बात है। यूथ जो है आइकॉन, मतलब इन गानों को आइकॉनिक गाने गाने समझ के सुनते हैं और बस सुनते जाते हैं। सुनते जाते हैं। अभी एक हमारा जो गाना था दिलबर दिलबर, दिलबर दिलबर। हाँ हाँ, ये जो गाना है, इस गाने के मोर देन, मैंने जो यूट्यूब पे देखे हैं, मोर देन 800 मिलियन व्यू व्यूज, गए हैं। मोर देन 800 मिलियन व्यूज। तो मतलब बिलीव नहीं होता है कि ये इतना प्यार करते हैं लोग, माय अभी भी लोग गॉड। इतना सुनते हैं। हाँ, तो आपको मैं बताऊं कि फिर भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर ओरिजिनल दिलबर जैसा नहीं है। दिलबर जैसा ये गाना सर आप खुद हमको सुनते नहीं हैं? लगता है। आप अपना जो देखिए गाना ऐसा खुद है सुनते कि हैं? टेलीविजन में वो कभी आ कहीं रहा कहीं है तो बजते रहता है, तो हम भी सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग, जो है जो अलका जी ने गाया था, मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली वो बात, वो जो एक रूहानी जो दिल की बात है वो नहीं है इस गाने में। जो ये जो सिंगर है दिलबर दिलबर, अ, भैया जो नए गाने में जो सिंगर नेहा, नेहा नेहा कक्कड़, नेहा नेहा कक्कड़। कक्कड़ जी ने गाया है। तो उन्होंने भी बड़ा ही मतलब हाँ जोर जोश लगा से के गाया है। जोश के साथ हाँ गाया दिलबर है। दिलबर गाया है। डेफिनेटली अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं उसकी रूह मिस होती है। मिस हो रही है। हाँ हाँ, तो ठीक है, हमारा यूथ आइकॉन अगर अभी पसंद अभी करता है पसंद कर रहे हैं तो वो। हमें तो बहुत खुशी होती है कि चलो भाई, अभी कुछ आगे बढ़ रहे हैं। एक 20 साल पहले कोई गाना रिकॉर्ड हमने किया था वो आज भी चल रहा है, चल रहा है। तो वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी जी, बात जी। है सर। ट्रू ट्रू। सर अभी आप उड़ीसा आए हैं, टूटू भाई का जो गाना है दिल बेचारा वो लॉन्चिंग हुआ, जी हाँ। तो सौरिन भाई भी हैं, जी हाँ। आप भी हैं, टूटू भाई हैं, मतलब तीनों रोमांटिक जी पर्सन्स, हाँ। एक रोमांटिक गाना, क्या तो बात है। कैसा लगा? देखिए, म्यूजिक का मतलब है रोमांस, रोमांस। रोमांस का मतलब है म्यूजिक। आह क्या बात है। बिकॉज अगर रोमांस
में अगर म्यूजिक नहीं है तो वो रोमांस नहीं है, नहीं है। और म्यूजिक में अगर रोमांस नहीं है तो वो म्यूजिक नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, दिल बेचारा जो कल मैंने गाना जो देखा आपने और सुना। जो हमने लॉन्च किया है, हाँ, वो अपने आप में यूनिक, एक कंप्लीट इट्स अ कंप्लीट फिल्म, हाँ, एक कहानी के साथ ये 3 गाना घंटे की चलता कहानी है। को कुछ हाँ देर में हम हाँ बिल्कुल, मतलब 3 प्रेजेंट घंटे कर की रहे हैं। कहानी को 3 मिनट में जो है प्रेजेंट वो करिए। प्रेजेंट कर दिया है। हाँ। और बहुत मेहनत की है टीम ने, स्पेशली जो डायरेक्टर है इस गाना जिन्होंने पिक्चराइज किया है और जिसने कॉन्सेप्ट बनाया है, एंड स्पेशली शौरीन भट्ट साहब की मैं तारीफ इसलिए करूँगा कि सचमुच शौरीन के गले में जो सुर अब आजकल आए हैं वो इतने परफेक्ट हैं, वो कहीं भी एक कण स्वर भी बेसुरे नहीं होते हैं। वाह। और ये माँ सरस्वती की कृपा है उनके ऊपर माशाल्लाह। जो हमारे बड़े सिंगर्स हो गए, जैसे मैं कहूँगा कि डेफिनेटली रफ़ी साहब, किशोर कुमार या मुकेश और मन्ना डे जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुमार सानू, कुमार सानू जी, उदित नारायण या सोनू निगम, ये तीनों से कहीं कम नहीं है। शौरीन भाई, वाह। शौरीन भैया वाह, वाकई बहुत बहुत अच्छे बड़ी हैं। बात बोली। आज बड़ा अच्छा एक किस्सा हुआ, हम लोग वहाँ पुरी गए और पुरी में दर्शन करने के बाद जब लौट रहे थे तो हमारी गाड़ी कहीं पार्क कहीं की गई थी कि यहाँ पर पार्क होगी, तो वहाँ पे सब्जियाँ बेचने वाली कुछ औरतें थी। हाँ, तो हम तो खड़े थे गाड़ी के मतलब ड्राइवर के इंतजार आने के करने के लिए। इंतजार में, और वहाँ से सब्जी बेचने वाली जो एक लेडी थी वो चिल्लाई शौरीन भट्ट। तो बहुत प्यार करते हैं मेरा, उन्हें आज भी हाँ उड़ीसा में। मेरा ध्यान एकदम उस औरत की तरफ गया। मैंने कहा ये कौन बोला, तो वो लोग आपस में बात करने लगे, देखो देखो वो शौरीन भट्ट है। तो शौरीन मेरे सामने ही खड़े थे, मैं भी चिल्लाया शौरीन भट्ट कैसे हो। तो एक मजमा सा वहाँ पर लग गया और लोग बहुत प्यार बहुत करते प्यार हैं करते इनको। हैं, और सच्ची। शौरीन भैया ने फिर जगन्नाथ जी की जय जयकारी वहाँ सबको बुलवाया और सब इतने खुश हुए। और बस यही आशीर्वाद है, जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद शौरीन के ऊपर है, जो उड़ीसा में आज वो बहुत बड़े स्टार है। स्टार हैं यहाँ जी पे, हाँ, लोग उनसे जी हाँ, बहुत चाहते जी हैं। हाँ। अच्छा, अगर शौरीन भाई की बात ही निकले तो मैं ये भी पूछ लेता हूँ, आप जब वो आपसे मिले थे तो वो 18 साल के थे हाँ और आज तक वो आपको गुरु मानते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम के शौरीन भट्ट और आज के शौरीन भट्ट में आपको मतलब क्या अंतर लगता है? देखिए उस टाइम की जो शौरीन थे वो बहुत जिद्दी थे, जिद्दी। इतने जिद्दी थे कि मैं क्या बताऊं। तो बस आए, बस श्रवण जी मुझे बस गाना, बस मुझे गाना सिखाइए, बस मुझे गाना, ये प्लेबैक सिंगिंग कैसे होती है, ये क्या होता है, वो क्या हो, इतनी क्यूरियोसिटी, बाप रे बाप। मैंने बोला देखो शौरीन प्लीज थोड़ा धीरे चलो, इतना फास्ट मत चलो। बोले नो श्रवण जी, बस आप मुझे गाना सिखाइए और मैं माइक पे जाता हूँ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने 5-6 महीना थोड़ा मेहनत की शौरीन के ऊपर, और उसके बाद हम जब माइक पे गए, शौरीन को पहली बार माइक पे खड़ा किया तो मुझे लगा था कि ये लड़का नर्वस हो जाएगा। लेकिन भैया ये छा तो गए। बिल्कुल जो है वो 1.25 घंटा 1.5 घंटे तक जो है यूं डटे डटे रहे। रहे। हाँ, और समझते गए कि मुझे कहाँ सॉफ्ट गाना है, कहाँ लाउड करना है, मुझे ये सुर कैसे लेना है, ये शब्द कैसे प्रोनाउंस करना है। और वो देखते देखते मतलब समझ में आ गया समझ में आ कि गया। ये लड़का जो है आगे आगे जाएगा। जाएगा और बहुत खूब आगे आगे जाएगा। जाएगा। और मेरे बहुत से शागिर्द हैं, अभी भी बहुत से लोग आते हैं सीखने के लिए, लेकिन रियली मैं बोल रहा हूँ कि शौरीन के ऊपर माँ सरस्वती का बहुत हाथ है। बहुत बहुत कृपा है। सर, जो पहले के जो सिंगर्स होते थे वो टेक्नोलॉजी में मतलब इतना उनके सुर में टेक्नोलॉजी का इतना हाथ नहीं था, जी। पर अभी जो सिंगर्स हैं जी। उनके मतलब सुर में ऑटो ट्यून का और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का बहुत हाथ है। सही बात है। तो आप उस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए ये तो एक मशीन की कारीगरी है। अगर एक मशीन आपको ऑटो ट्यून में हम डालते हैं तो जितना भी बेसुरा पार्ट है सिंगर का वो सारा छुप जाता है। हाँ, आप समझे। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये फॉरेन की है। हाँ,
ये जो फॉरेन के सिंगर्स को हम सोचते हैं कि यार कभी कोई बेसुरा नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी की ऑटो बात है, ट्यून ऑटो ट्यून की ऑटो बात की है। वजह हाँ, से वो इतने परफेक्ट सुर लगते हैं, सब कुछ होता है। और इसीलिए आज के जो सिंगर्स हैं वो, उनको जब हम रिकॉर्डेड सुनते हैं तो 100% परफेक्ट है, परफेक्ट। जब लेकिन लाइव जब सुनते हम हैं लाइव सुनते हैं, जब हम लाइव सुनते कि हैं, क्या हो रहा है। अगर गलती से वो लाइव अगर सामने आ गया कि ये लाइव गाया है इन्होंने, तो उस एक लाइन में भी कम से कम 12-15 पाँच गलती, छः 5-6 गलती तो हो ही पाँच जाते छः हैं। मिस्टेक्स हो जाती है। और रियली बहुत दुख होता है ये सोच करके कि इतना सारा इतना बड़ा नाम है, लेकिन देखो ये मतलब ऑटो ट्यून का अगर सहारा नहीं है तो फिर ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। बड़ा अफसोस होता अफ़सोस है। होता जी जी बिल्कुल। है। सर आप जो हमारे जो शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, हाँ जी, सब बड़े-बड़े जो हीरो हैं, आप हाँ उनके जी, साथ हाँ गाना जी, कर चुके हाँ हैं, जी, उनके फ़िल्म में गाना हाँ दे जी। चुके हैं। तो अभी का जनरेशन में कौन-सा हीरो है या कौन-सा डायरेक्टर है जिसके साथ आप काम करने की कुछ इच्छा है दिल में या कुछ आप चाहते हैं? मुझे लगता है कि अगर लीला भंसाली जो है, संजय लीला बंसाली जी। संजय लीला भंसाली, वो जी। एक ऐसा डायरेक्टर है जो म्यूजिकल डायरेक्टर है। वो खुद एक संगीतकार है और अपने गाने खुद बनाता है। वो बहुत अच्छा उनके बहुत काम विज़न भी करता है। बहुत हाँ, अच्छा है। बहुत अच्छा काम करते हैं वो। डायरेक्शन भी उतना ही स्ट्रांग है, उनका म्यूजिक का सेंस उतना अच्छा है। अगर हम लीला भंसाली जी के साथ अगर नदीम श्रवण का एक कोई प्रोजेक्ट कल को आता है, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा इतिहास बन जाएगा। बहुत बड़ा इतिहास बहुत बन बड़ा जाएगा फिर से। इतिहास, इसमें कोई शक नहीं। जो मतलब आज का जो करंट सिचुएशन है, उसमें अगर ऐसा कोई डायरेक्टर के साथ नदीम श्रवण का कॉम्बिनेशन हो हो। जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। सर जब आप सोलो मतलब फिल्मों में आप जब आए तो छा गए, बट सर उसको दिक्कत हुआ कि नदीम श्रवण जी थे पर फिर श्रवण जी आए और वहाँ पे सब कुछ इतना सब कुछ हुआ एंड ऑल। सर कैसा था वो जो डेज कितना। देखिए, नदीम जी और हमने दोनों ने मिलके बहुत सारी फिल्में की हैं और 2005 के आसपास ऐसा लगा हमें कि ये मतलब डिस्टेंस जो है फ्रॉम इंडिया टू लंदन लंदन जो है, ये थोड़ा डिस्टेंस ऐसा लगता है कि ज़्यादा है। ज़्यादा हो रहा है। तो जिसको हम कह सकते हैं कि मीलों की दूरी, हाँ, दिलों की नहीं, मीलों की दूरी, मीलों दिलों की। की नहीं। हाँ, तो मीलों की दूरी की वजह से नदीम भाई ने और हमने डिसीजन लिया कि श्रवण हम एक आध दो प्रोजेक्ट अकेले भी कर सकते कर हैं, सकते हैं। सोलो भी कर सकते हैं। तो ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सोलो कर दिया तो बहुत कुछ कमाल कर दिया, लेकिन डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि जब भी नदीम श्रवण दोनों साथ में काम करेंगे, उसका एक फिर से जादू, माहौल उसका एक चमत्कार कुछ अलग ही होगा। अलग ही जी होगा। हाँ। सर आपको तो सर पता ही होगा हमारे यहाँ पे भी एक इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री है। बिल्कुल। तो हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आप कभी भी यहाँ पे फिर से आएंगे क्यों और कुछ काम नहीं, करेंगे। ज़रूर ज़रूर। तो सर आपका उड़िया गाने के बारे में सर आपका क्या ख्याल है। देखिए, मैं उड़िया गाने मैंने बहुत नहीं सुने हैं। मुझे उड़िया गानों के बारे में जितना भी मुझे पता चला, वो शौरीन भैया सरिन के, जी, सौरिन हाँ, भाई की वजह से। शौरीन भैया। हाँ। तो क्या है कि शौरीन भैया की जितने भी उड़िया गाने हैं, वो चाहे 1 हो, 10 हो, 100 हो, 500 हो, वो गाने सब मैं सुनता हूँ। अच्छा। और वो मैं सुनता हूँ और इतना खुश हो जाता हूँ अंदर से कि देखिए, एक छोटा सा स्टेट है उड़िया, उसने कितनी तरक्की की है संगीत में। संगीत को रियली मतलब मुझे शौरीन ने बताया कि श्रवण जी, बाबुल सुप्रियो ने भी बहुत गाने गाए बहुत हैं गाने गाए, सोनू और निगम जी सोनू ने गाए निगम हैं, जी ने भी बहुत उदित गाने नारायण गाए जी हैं, ने गाए हैं। उदित जी ने गाए हैं। लेकिन शौरीन भैया के साथ जो गाने हुए हैं, वो सारे गाने जो है ना, वो अमिट है, अमिट। अमित। मतलब वो कभी मिटने वाले हाँ। नहीं हैं, वो हमेशा चलेंगे, हमेशा वो लोग लगेगा वो कि नए सुनेंगे। हैं। हाँ। हाँ, तो ये उसकी ब्यूटी कुछ है। कनेक्टिविटी हाँ है जी, हाँ जी। उन्हें उड़िया लोगों के हाँ, साथ। तो इसमें क्या होता है कि एक तो शौरीन भैया खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत हंसमुख चेहरा है। गाने के वक्त जो है, अगर अगर रोमांटिक गाना है तो वो बिल्कुल रोमांटिक प्रेजेंटेशन करते हैं। अगर वो दर्द भरा गाना है तो वो उतना ही खुद दुखी, में दुखी हाँ हो हाँ जाते हैं, बिल्कुल, हो दर्द लाते करके हैं। वो दर्द ले आते हैं। और प्रोनाउंसिएशन बड़ा साफ है, बहुत क्लियर है, बहुत मीठी आवाज़ है उनकी। तो उड़िया गाने जो है ना, मुझे शौरीन की वजह से ही आप मैं सुने हैं उड़िया गाने मैंने थोड़ा सुने थोड़ा। हैं। और
स्पेशली जो कल मैंने सुना है, जो टूटू जी ने जो ये कल, ब्रजराज मूवीज के जो हाँ फिल्म्स हैं उसके हाँ गाने हाँ भी हाँ, बहुत फेमस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही ये दर्शाता है कि अगर इंसान सच्चे मन से मेहनत करे और एक टीम को लेके लेके चले, चले, लीड करे। बराबर लीड करे, तो 100% सक्सेस मिलती है। वाह, क्या और बात है। यही सक्सेस हमने देखा कि टूटू जी के जो फादर है, हाँ, उन्होंने जितनी फिल्में बनाई है, वो तो लेजेंड है यहाँ के। हाँ, तो फिल्मों में उनका वो भी बोलबाला ही फिल्में बहुत चलता था। चली हैं। तो माशाल्लाह जो है, अब वक्त बदला है। अब ये कोरोना की वजह से पूरा एक साल हम लोग घर में वेस्ट बैठे कर रहे, चुके हैं, हाँ, घर वेस्ट पे बैठे हो थे। गया। तो जो कोरोना के बाद जो एक फिर से एक स्टार्ट जो लिया गया है ना, हाँ, तो दिल बेचारा जो है दिल बेचारा। परफेक्ट स्टार्ट है। और मैंने आज उसके बैनर देखे, पोस्टर्स देखे, बहुत अच्छी बहुत अच्छे लग पब्लिसिटी रहे हैं, हुई है। बहुत, जी हाँ, हाँ। बिल्कुल। एंड उसकी जो सरप्राइज आइटम है, वो अभी मैं नहीं बोलूँगा। वो आ रहा है। हाँ, लेकिन वो जब आप ये वीडियो, ये गाना जब देखेंगे, तो आप चौंक जाएंगे कि ये सरप्राइज सरप्राइज है। क्या है। तो इस सबसे बड़ी बात वो है, और बहुत अच्छा लगा बहुत हमें। अच्छा जी। लगा सर। जो हम जब बोलते हैं कि प्रोफेशनलिज्म, व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म, मीनिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म, तो हम जब 90s का फिल्में देखते हैं, गाने देखते हैं, तो वो लोग का डेडिकेशन आप देखते देखते आए हैं, और आज के फिल्मों का, आज के एक्टर्स का डेडिकेशन में आपको क्या फर्क, क्या अंतर लगता है? देखिए, प्रोफेशनलिज्म तो ऐसी चीज़ है कि इंसान जब भी प्रोफेशनलिज्म के साथ चलेगा और अपने आप को एक प्रोड्यूसर के लिए वो डेडिकेशन के साथ काम करेगा, प्रोफेशनलिज्म तो कंपलसरी है। अगर प्रोफेशनल नहीं है कोई आर्टिस्ट, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल पॉसिबल। कि वो एक कभी फ्लुकली कोई हिट हो जाए तो हाँ, हो जाए। लेकिन डेडिकेशन अगर, दिखाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन डेडिकेशन और प्रोफेशन के हिसाब से अगर कोई भी टेक्नीशियन काम करेगा, तो वो 100% उसको हिट ही होना होगा। ही होना है। क्योंकि वो अपने तरफ से, अपने दिल से, अपने रूह से उसको जो है पेश करेगा उस चीज़ को। तो इसीलिए जो है वो प्रोड्यूसर को प्रोफेशनल टीम का मिलना बहुत बहुत जरूरी इम्पॉर्टेंट है। है। जब प्रोफेशनल टीम मिल जाती है, तो फिर डर नहीं, बिकॉज बहुत पैसा लगता है एज ए हाँ, प्रोड्यूसर, बहुत फंड लगता फंड है। नहीं तो लगता क्या है। होता है कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं। हाँ, तो उसमें, दिमाग लगता है, हाँ, इमोशन उसमें लगता है। उसमें फाइनेंसेस जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं, पैसों से नुकसान होता है। नुकसान है। तो इसीलिए कोई भी आर्टिस्ट को जब भी वो काम करे, उसको प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी चाहे है। वो दिलीप कुमार साहब का ज़माना हो, चाहे वो रफ़ी साहब के ज़माना हो, चाहे किशोरदा का ज़माना हो, चाहे कुमार सानू, उदित नारायण का ज़माना हो, चाहे शौरीन भट्ट का ज़माना हो, वाह, प्रोफेशनलिज्म इज रहना ही मस्ट। चाहिए। यस। सर, हम लोग मतलब एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग एक बात सुनते हैं कि बॉलीवुड जो है वो एक दलदल जैसा है। तो आप 15 साल बिता के आए हैं, तो सर क्या बोलना चाहते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ऐसा है वैसा है, उसमें ये होता है, उसमें वो होता है, तो आप तो इतने साल बिता के आए हैं वहाँ पे, सर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, दलदल तो नहीं है, डेफिनेटली। नहीं है। हाँ, अब बहुत ही इसमें बहुत पैसा लगता है। आप देखिए, एक हमारे ज़माने में जो फिल्म बनती थी, वो करीब 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए में बनती हाँ, थी। ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 90s की। आप समझिए। तो क्या होता है कि उस ज़माने का 2 करोड़ रुपया, वो आज का 100 करोड़ रुपया है। हाँ, बात है। समझ रहे हैं आप? 25-30 साल पहले का 2 करोड़ रुपया, आज का 100 100 करोड़ करोड़ रुपया। रुपया है। तो बात वही है, चाहे वो 2 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो। एक प्रोड्यूसर जब अपना खून पसीने का पैसा लगाता है, तो वो ये चाहेगा कि उसकी टीम जो है वो 100% डेडिकेटेड हो। रिजल्ट देने वाली हो। तो क्या होता है कि जो नए आर्टिस्ट है, जो नए बच्चे लोग हैं, जो नए लोगों को चांस कभी कभी नहीं मिलता है, कभी कभी टाइम लगता है चांस मिलने में। तो उसमें नए जो आर्टिस्ट है, उन लोगों को कुछ बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। उनको बहुत मेहनत करना है। उनको जो है वो डिटर्मिनेशन के साथ में काम करना है, और चैलेंज
जो है वो उनको लेना चाहिए कि नहीं, अगर वो इतना, कुमार सानू इतना अच्छा गा सकता है तो शौरीन भट्ट भी अच्छा गा अच्छा सकता है। गाएंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मैं समझता हूँ कि एक नए आर्टिस्ट को प्रोड्यूसरों के पास जाकर के स्ट्रगल करना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं कोई है। शक नहीं। लेकिन देखिए, नया आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर जब मिल जाते हैं, एक धमाकेदार जोड़ी भी बनता है। हाँ, तब दिल बेचारा जैसा एल्बम आता है। जो है मार्केट में आ जाता है। तो ये ब्यूटी है। तो किसी भी आर्टिस्ट को परेशान नहीं होना है, उनको अपने काम में मेहनत करनी है, उनको अपने लुक्स में ध्यान देना है, अपने डायलॉग डिलीवरी में ध्यान देना है। अगर वो सिंगर है तो अपने सुरों पे सुरों ध्यान पे देना ध्यान है, रियाज करना है। और अगर वो संगीतकार है तो उसको देखना है कि भाई आज से पहले जो है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने क्या काम किया है, आर डी बर्मन साहब ने क्या काम किया है, मदन मोहन जी ने क्या काम किया है, नदीम श्रवण जी ने क्या काम किया है। ये सब चीज़ें देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। और लीक से हट के कुछ नया अलग बनाना कंपोजिशंस, कुछ नया लगना चाहिए। सर, अगर हम आपके बचपन की बात करें तो आप एक पंडित फैमिली से आए हैं, जी, पूरा जी। का पूरा संगीत का माहौल था। जी। सर, कैसा लग रहा था, मतलब उस टाइम आपको मतलब लग रहा था कि हाँ मुझे आगे जाके इसमें ये करना है, हाँ, म्यूजिक बिल्कुल में आपने करियर अच्छा करना है? सवाल पूछा है। वाकई मैं जब छोटा था तो हमारे घर में ही संगीत था। हमारे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौर साहब जो है वो ध्रुपद और धमार के बहुत प्रसिद्ध सिंगर थे वो। तो हमारे घर में बहुत सारे आर्टिस्टों का आना जाना लगा रहता था। तो बचपन से ही संगीत की तरफ हमारा रुझाव हो उस गया। माहौल में आप पले हाँ, बड़े। हाँ, बचपन से ही संगीत के साथ ही बड़े हुए हम। हमारे घर में खिलौने जो थे वो तबला, वाह, हारमोनियम, सितार, तानपुरा, ये हमारे हमारे खिलौने थे। खिलौने थे। और इसके साथ ही हम बढ़े। लेकिन हम 68 में जब हमने आराधना का म्यूज़िक सुना, आ, और राजेश खन्ना जी उसमें मेरे लॉन्च सपनों की हुए, रानी और वो म्यूज़िक जो है मतलब मेरे कानों में अभी भी बूम गूंजता करके है, लगा। अभी भी गूंजता है। और उसने मुझे क्लासिकल म्यूज़िक से थोड़ा सा अपने तरफ खींच लिया, खींच लिया। फिल्म म्यूज़िक ने। तो उस वक्त फर्स्ट टाइम मेरे थॉट आया कि ये फिल्म म्यूज़िक जो है ये बहुत दिलों को छूता है, तो कुछ ऐसा काम हमें भी करना है। तो फिर हमने हमारे पिताजी से बात की, उन्होंने हमें हमें बहुत सारी बातें समझाई। उन्होंने हमें रागों का ज्ञान दिया कि बेटा ये सब राग हैं जिसको अगर आप यूज़ करोगे तो आप एक बहुत अच्छी मेलोडी बना सकते हो, जो मेलोडी मतलब फिल्म की सिचुएशन के अलावा जनरल वैल्यू, अच्छा। जनरल वैल्यू यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर जो गाना है शंकर जैक्सन का, वो फिल्म के लिए भी है। और एक दर्द, दर्द, जिस आशिक को दर्द अगर दर्द हुआ मिला है है, दर्द तो के लिए भी है। वो पर्सनल उसके लिए भी है वो। हाँ। तो इस तरह से कुछ राग ऐसे उन्होंने हमें सिखाए कि ये राग में अगर काम करेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा काम होगा। उसके बाद फिर जब हमने मैट्रिक ख़त्म किया, कॉलेज में हम गए, तो वहाँ पर नदीम साहब से मुलाकात हुई और नदीम जी के साथ फर्स्ट मीटिंग में ही हमारी दोस्ती। जोड़ी बन गई। और नसीब की बात है, विद इन 6 मंथ्स हम लोगों को पहली फिल्म भोजपुरी दंगल का म्यूज़िक कंपोज करने का मौका मिला। और उसमें रफ़ी साहब, आशा जी, आशा भोसले जी और सुमन कल्याणपुर जी और मन्नाडी जी जैसे हमको वाह, अरे वाह। सिंगर मिले। और वो फिल्म हमारी सुपर हिट हुई भोजपुरी में। और बस वहाँ से फिर नदीम जर्नी श्रवण का स्टार्ट हुआ। जर्नी स्टार्ट हो गई। सर, जब 1990 में आशिकी रिलीज हुआ तब आप और नदीम जी यंग थे, मतलब एनर्जेटिक थे। तो मतलब जब एकदम से एक फिल्म रिलीज होता था, आप दोनों स्टार, तो मतलब क्या दिल में क्या आया पहली बार? कुछ ईगो, बस एटीट्यूड, कुछ ऐसा नहीं, कुछ आया? हम बैठे हुए थे थिएटर में और फर्स्ट शो जब शुरू हुआ आशिकी का, तो पूरा कॉलेज का क्राउड था, फुल हाउसफुल हो गई थी पिक्चर, सब कॉलेज स्टूडेंट बैठे हुए थे। और जैसे ही गाना आता था विसल बजती थी, पैसे गिरते थे। और वो देख करके नदीम ने मेरे को कान में कहा कि श्रवण, लगता है हम लोग स्टार बन स्टार गए। बन गए। तो मैंने कहा कि हाँ नदीम, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। खैर एनीवे इंटरवल होने दो। और जैसे ही इंटरवल हुआ लाइट लग गई
और किसी को पता चल गया कि नदीम श्रवण यहाँ बैठे हैं तो जो सिग्नेचर के लिए जो Autograph. कॉलेज स्टूडेंट ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे ऊपर टूट पड़े। और उस वक्त नदीम ने मुझे कहा कि देखो श्रवण, ये फैक्ट है कि हम दोनों आज स्टार बन गए वाह। तो बहुत खुशी हुई और बस हमने कहा कि चलो भाई हमारी जर्नी यहाँ से शुरू होती है, अब हमें आशिकी से बेहतर अच्छी बनाना अच्छी है। फिल्में करनी है। और आप देखिए आशिकी के बाद दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं के बाद साजन। सड़क, हाँ, सड़क के बाद साथी, साथी। साथी के बाद फूल और कांटे, अरे वाह, फूल और कांटे के एक बाद सक्सेस का एक साजन। जर्नी आहा, स्टार्ट हो गया। मतलब ऐसी ऐसी फिल्में आई, परदेस, राजा राजा हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। और मैं समझता हूँ कि मतलब लोग जो है वो कायल हो गए आपके, आज भी दीवाने हो गए लोग आपके। उन गानों को याद याद करते हैं। करते हैं। और ये गाने मुझे नहीं लगता है कि कभी पुराने होंगे। वो तो ये कभी नहीं गाने होंगे। डायमंड की तरह हैं हाँ, चमकते कि रहेंगे, हाँ, सालों साल चमकते जैसे रहेंगे। जैसे और पुराना होगा हाँ, वैसे वैसे ऐसे चमकते ऐसे जो रहेंगे। है इन गानों की वैल्यू बढ़ती बढ़ती जाएगी। जी हाँ सर, थैंक यू, आप मेरे साथ आए सर। आप हमारे जो उड़ीसा के जो ऑडियंस हैं, जो लोग आप हमें देख रहे हैं, आपको जी, देख रहे हैं, जी। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस यही मैसेज देना चाहूँगा भैया कि देखिए ज़िंदगी में जो भी करना है भाई बहुत मतलब कन्विक्शन के साथ करो, बहुत मेहनत करो। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में जानकारी लो, उस फील्ड को जो है वो समझो। समझ को अगर आप पहले समझ लेंगे, समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ है। समझ कर भी जो ना समझा, मेरी समझ में वो ना समझ है वाह, तो समझना बहुत ज़रूरी बहुत है ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में। और धीरे धीरे आपको ज्ञान होता ज्ञान चला होगा, जाएगा। आप आगे और बढ़ते जैसे जैसे ज्ञान होगा ऐसे आप इस मायावी संसार में जो माया है संसार वो में। आप सक्सेसफुल हो जाएंगे सर थैंक यू सर, आप आए और हम इतने बात के, सर आई एम हमें भी ग्लैड। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू।